नमस्कार सभी साहित्य और सुधीजनों को। उत्तम कृति समीक्षा क्रम में आज मैं एक शोध ग्रंथ जो डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे के रचनाकार और व्यक्तित्व पर किया गया है संपन्न, उस कृति की समीक्षा का पाठ कर रहा हूँ। यह कृति है श्याम सुंदर दुबे के ललित निबंधों का रचना संसार, और इस शोध को संपन्न करने वाली हैं डॉक्टर मंजरी चतुर्वेदी। इसका प्रकाशन नमन प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ है और ग्रंथ का मूल्य है ₹695। इसका हमारा शीर्षक है दिया हुआ ललित निबंध परंपरा का सशक्त पोषण। पाठ इस प्रकार। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, श्री कुबेरनाथ राय की रचना परंपरा को समृद्धतर करने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे पर केंद्रित लेखिका मंजरी चतुर्वेदी की समीक्ष पुस्तक सहज आकर्षित करती है। यद्यपि लेखिका का यह एक शोध प्रबंध है, किंतु विषय विशेष पर गंभीर विचार और गहन विश्लेषण की दृष्टि से यह कृति सुसमीक्ष है। साहित्य की सामान्य परंपरा में वस्तुपरक और आत्मनिष्ठ की क्रमशः गद्य और पद्य की दो सुविभाजित सरणियां हैं, जिनमें आगे गद्य धारा भी इनमें और भी विशेषीकृत हो सकती है। इनमें कहानी, उपन्यास, कविता, आत्मकथा आदि जहाँ आत्मनिष्ठ कोटि की हैं, वहीं निबंध, विनिबंध, यात्रावृत्त, जीवनी और संस्मरण आदि को वस्तुन्मुखी लेखन की श्रेणी में लिया जाता है। किंतु ललित निबंध की यह दूसरी परंपरा न केवल असफल कवि के लेखक या समालोचक बन जाने के विभ्रम को तोड़ती है, बल्कि वह इस कृत्रिम विभाजन का भी अनुग्रंथन कर देती है। ललित निबंध लेखन की वर्तमान परंपरा के सुमान्य हस्ताक्षरों के विवरण सहित मंजरी की यह पुस्तक श्री दुबे की रचना संसार की इसी गहरी और रोचक पड़ताल को करती है। यह सर्वथा प्रसंगानुकूल ही है कि लेखिका इस संदर्भ में ललित निबंध के उद्भव और विकास क्रम में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय के क्रमशः अशोक के फूल को तमाल के झरोखों से देखते हुए निषाद की बांसुरी में अनुगूंथित करती चलती है। इन विराट रचना पुरुषों और श्री दुबे की रचना प्रक्रिया इस अर्थ में स्वतः समरस है कि इनकी लोक और वेद की समस्वरता इस धारा को गहनता और प्रवाह दोनों ही दृष्टियों से अक्षुण्णता प्रदान करती है। इन्वर्टेड कॉमास में एक कथन यहाँ है, लेकर मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, लेकर मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे की इस आत्मविभोर यात्रा में।
लेखिका इस यात्रा के लालित्य, आत्मव्यंजकता, स्वच्छंदता, भावात्मकता, कलात्मकता, एक सूत्रता, रसात्मकता, बोधत्व और संदर्भ बहुलता के पड़ावों की पहचान करती चलती है। वह आश्वस्त है कि लेखक की इतनी जीवंत उपस्थिति का माध्यम साहित्य के गद्य या पद्य की अन्य कोई विधा हो ही नहीं सकती। पुस्तक की रूपरेखा सामान्य शोध प्रबंध की भांति सविस्तार निबंध और ललित निबंध के रचना आयामों पर विचार करते हुए श्री श्याम सुंदर दुबे के व्यक्तित्व और कृतित्व के परत दर परत विश्लेषण में जाती है। विदित है कि श्री दुबे की सांस्कारिक बुंदेलखंडी पृष्ठभूमि मध्यकालीन हिंदी साहित्य के अधीत विद्वान डॉक्टर भगीरथ मिश्र की साहित्य दीक्षा से अभिषिक्त होकर लोक और वेद में समस्वर में बांधने की कला में निष्णात हो उभरती है। काल मृगया, विषाद बांसुरी की टेर, कोई खिड़की इसी दीवार से, नेह के नेग, राम रंग रस भींजी चुनरिया, लोक आख्यान परंपरा एवं परिदृश्य, आलोक अनवरत, कालह क्रीडति और जहां देवता सोते हैं आदि 7 निबंध संग्रह श्री दुबे की चक्रवेद साधना के वे सप्त सोपान हैं जहां अमृत पान करते हुए हंसा केली करता रहता है। मैं तो शब्द बांसुरी का वादक हूँ। यह दुबे जी के आत्मकथ्य जैसा है। मैं तो शब्द बांसुरी का वादक हूँ, चांदनी के रूप सौंदर्य का आराधक हूँ। वन पहाड़ झाड़ झंखाड़ नदी निर्झर तक मेरा विस्तार है। मेरे जागीर मानस रमन क्षेत्र की है, मेरी जागीर मानस रमन क्षेत्र की है। मेरा प्रसन्न मन कामना करता है कि अब कोई दुस्वप्नों में न उलझे। पीयूषवर्ती सरस चंद्रिका सबको शतायु करे। पुस्तक के पृष्ठ 223 से। यह स्वाभाविक है कि लेखिका ने अपने विचार की केंद्रीय भूमिका में अवस्थित श्री दुबे का इस विधा की लेखन परंपरा में स्थान निर्धारित करते हुए योग्य गवेषणा की है। यद्यपि उसने इसके विकास में पश्चिमी चिंतन के प्रभाव को रेखांकित किया है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस मार्ग में पांव रखने के काम किसी विशेष योग्यता और साहस को अवश्य इस मार्ग में पांव रखने की किसी विशेष योग्यता और साहस की अवश्य पूर्वापेक्षा रखता है। इस प्रकार उसका समग्रता निष्कर्ष यही है। यह कथन है फिर से लेखिका का। इन सभी निबंधकारों को अतीत की परंपरा विरासत में मिली है। इसी कारण इनका लालित्य तुलना का विषय नहीं, सहृदय पाठक के रूप में अनुभूत करने का आनंद है। इनका आकलन इसी रूप में आवश्यक है कि इन सभी निबंधकारों ने बड़ी ईमानदारी के साथ बिना किसी कृत्रिमता के आधुनिक भारतीयता को पुरातन में श्रृंखलाबद्ध करते हुए सांस्कृतिक यात्रा की गौरवशाली परंपरा को बड़े गर्व के साथ प्रस्तुत किया है। यह पृष्ठ 230 से। श्री दुबे को जहां अपने हिचकोलों में झूमने का पूरा अवसर देते हैं, श्री दुबे भाषा को जहां अपने हिचकोलों में झूमने का पूरा अवसर देते हैं, वहीं वे इसके साथ स्वयं भी शब्द नौका में बैठकर भावों की हिलोर से तदाकार हो जाते हैं। ऐसे अवसर पर जब सभी तत्सम, तद्भव और देशज शब्द संपदा का भाषा कोश खाली
होता दिखता है तो उन्हें अपनी सामर्थ्य से इस संपदा में नए सिक्के ढालने की जरूरत पड़ जाती है और वे पराभूत नई मुद्रा के इस चलन से सभी को चौंका देते हैं। लेखिका अपनी कृति के उपसंहार प्रभाग में डॉक्टर दुबे के निबंधों को भाषा की रोचकता, दार्शनिकता, विचारात्मकता, आलोचनात्मकता, आलंकारिकता, लाक्षणिकता तथा प्रतीकात्मकता को रेखांकित करते हुए श्री दुबे के जिस आत्मकथ्य को उद्धृत करती है वह इस कृति पुरुष का साकार विग्रह ही प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार से मेरा समूचा रचना कर्म भाषा के बदलते मुहावरों में जीवित रहा है। दुबे जी कहते हैं स्वयं, मेरा संपूर्ण रचना कर्म भाषा के बदलते मुहावरों में जीवित रहा है। मैं भाषा को रचना की जड़ों में उदित करना चाहता रहा हूँ। बाणभट्टी भाषा के साथ साथ ठेठ ग्रामीण बोली की संगत ने मेरी सहायता की है। अपने समय की हरकतों को जिस सृजनात्मकता के जरिए टटोलता रहा हूँ, भाषा के इन कंपनीय ध्वन्यात्मक आरेखों में वे स्पष्ट हुए हैं। अपने समय की हरकतों को जिस सृजनात्मकता के जरिए टटोलता रहा हूँ, भाषा के इस कंपनीय ध्वन्यात्मक आरेखों में वे स्पष्ट हुई हैं। हिंदी साहित्य में इस तरह का लेखन आम नहीं है। यह पृष्ठ 236 से उद्धृत है और पुस्तक के संपूर्ण कथ्य और उसकी महक को संचारित कर रही मंजरी को बधाई। इसकी लेखिका को आज का क्रम यहीं समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।